कई सेंचुरीज पहले दुनिया का बेस्ट कॉमेडियन नाम कमाने वाले चार्ली चैपलिन और किंग ऑफ रॉक एंड रोल नाम से प्रसिद्ध होकर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रजा के मन में बसे एल्विस, जो आजकल के म्यूजिशियंस को आइडियल है, वह और पिकासो, हॉस्किंस जैसे पॉपुलर पर्सनालिटीज के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इनमें से कई इंडियन संतति को बिलोंग करते हैं। ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री के फ्यू पेजेस को रिफर करना ही पड़ेगा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडियंस को और एक समय पर सोसाइटी में नीचे देखे गए एक ग्रुप के बीच का रिलेशन जानने के लिए बहुत साल पहले टर्किश के आक्रमण और उनके अराजकों के बारे में जानना चाहिए। जब मिडिल एशिया में इस्लाम स्ट्रांग हो रहा था, तब वहाँ के टर्किश रूलर्स का नज़र इंडिया पर रहता था, क्योंकि तब इंडिया बहुत संपन्न था। इसलिए वह चाहते थे कि इंडिया को अपने कंट्रोल में लाकर इंडियंस को इस्लाम में चेंज कर हिंदुइज्म का निर्मूलन करना है। इस दौरान इंडिया पर इन्वेजन्स कर यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कंट्रीज भेजकर इंडिया को रूल करते हुए कई इंडियंस को स्लेव्स बनाकर मिडिल एशियन कंट्रीज ले जाते थे। कई इंडियंस रास्ते में ही मर जाते थे और कई इंडियंस टर्किश के हाथों में कई साल स्लेव्स बने रहे। ऐसे माइग्रेट किए गए इंडियन स्लेव्स ज़्यादा संख्या में होना और वो कंट्रीज ड्रॉट कंट्रीज भी होने से वहाँ के पालक इंडियंस को अपने कंट्री से भगा दिए थे। हिस्टोरियंस कहते हैं कि टर्किश रूलर्स ये इंडियंस वापस इंडिया जाना नहीं चाहने से इनको वेस्टर्न कंट्रीज के तरफ छोड़ दिए। ये इंडियंस यूरोपियन कंट्रीज में घूमते हुए रोमालिया ग्रुप बन गए, इसलिए इनके फेशियल एक्सप्रेशंस इंडियंस से मिलते जुलते हैं और इनके लैंग्वेज में भी राजस्थान और गुजराती वर्ड्स ज़्यादातर नजर आते हैं, जिसको इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं। फिर बाद में इन्हीं को जिप्सी नाम से भी कहने लगे। इनको आज भी वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी जगह ना देने से इन लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कई सिटीज के बाहर टेंट्स बनाकर रहने लगे और इनको सोसाइटी में नीचे देखा जाता था। अगर वहाँ के गवर्नमेंट इनको नहीं रहने के लिए कहा तो फिर उन लोग दूसरे जगह जाकर टेम्पररीली रहने से इनको कोई परमानेंट प्लेस नहीं था। अगर कोई एक जगह पर परमानेंटली रह गया तो भी वहाँ के लोग इनको मिनिमम नीड्स जैसा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट प्रोविजन भी नहीं दी जाती थी। इस दौरान कई लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में चेंज होकर कड़ी मेहनत कर आर्ट, स्पोर्ट्स जैसे कई फील्ड्स में अपनी जगह बना लिए। यही रोमालियन ग्रुप में से आगे आए हुए लोगों में से चार्ली चैपलिन, पिकासो और कई है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.